एक इंसान जिसने बिहार को अंधेरों को चीरकर रोशनी का सूरज बनाया, और हम वो पीढ़ी हैं जिसने बचपन से लेकर आज तक अगर कोई पूछ देता था कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो नींद में भी जुबान पर बस एक ही नाम याद आता था, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। नाम बदलना आसान हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार को यादों से मिटाना इतना आसान नहीं है। वो 20 साल की सत्ता, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ, लेकिन 13 अप्रैल 2026 आंसुओं भरी आंखों से इस्तीफा दे देते हैं। नीतीश कुमार जो अब राज्यसभा की नई पारी खेलने जा रहे हैं, तो क्यों ना अब हम उनके बारे में एक छोटी सी कहानी आपको बताएं। तो चलिए नीतीश कुमार के बारे में हम आपको बताते हैं और सुनाते हैं। नीतीश कुमार का जन्म बिहार के बख्तियारपुर में साधारण परिवार में होता है। एक सामान्य परिवार में, कोई राजघराना नहीं और कोई बड़ी राजनीतिक विरासत नहीं। उन्होंने पढ़ाई की, इंजीनियर बने और फिर धीरे धीरे राजनीतिक में कदम रखा। जेपी आंदोलन से राजनीति में कदम रखता है। इमरजेंसी में वो जेल भी जाते हैं और 2000 ईस्वी में पहली बार सीएम बनते हैं, लेकिन बहुमत न साबित होने के कारण उन्हें 7 दिनों के अंदर ही इस्तीफा देना पड़ता है। असली कमाल 2005 से शुरू होता है। उनका संघर्ष सिर्फ राजनीति का नहीं, बल्कि बिहार की तकदीर बदलने को था। गरीबी को दूर करना था, बिहार में सड़कें बनानी थी, बिजली लाना था, स्कूल में शिक्षा व्यवस्था को सुधार करना था, और सबसे बड़ी बात, बिहार में कानून व्यवस्था पर जो काम हुआ वो काबिले तारीफ। नीतीश कुमार को बिहार गड्ढे में मिला था, लेकिन नीतीश कुमार ने गड्ढे से निकालकर बिहार को एक सड़क बना दिया। लोगों ने उन्हें एक नया नाम दिया, सुशासन बाबू। सुशासन बाबू नीतीश कुमार, नीतीश कुमार सुशासन बाबू। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए ऐसे फैसले लिए जिसने बिहार की तस्वीर बदल दी। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण मिला, लड़कियों के लिए साइकिल योजनाएं शुरू हुई ताकि लड़की स्कूल जाएं, और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। कई लोग कहते हैं बिहार में बेटियों को अगर पढ़ाई में बढ़ावा देने की अगर सबसे बड़ा योगदान है तो वो नीतीश कुमार का ही है। लेकिन दोस्तों, नीतीश कुमार की कहानी जितनी प्रेरणादायक है, उतने ही विवादों से भरी भी है। कभी बीजेपी के साथ गठबंधन, कभी आरजेडी के साथ गठबंधन, कभी एनडीए में वापसी, कभी महागठबंधन में वापसी। नीतीश कुमार को एक समय पलटू राम के नाम से भी बिहार के लोग बोलने लगे, और फिर वापस उनकी राजनीति ने बिहार के लोगों को बार बार सोचने पर मजबूर किया कि आखिर नीतीश कुमार चाहते क्या। कभी उधर कभी इधर, ये किसी को भी समझ में नहीं आता था कि आखिर नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। 13 अप्रैल 2026 को अंतिम कैबिनेट की मीटिंग होती है, जिसमें नीतीश कुमार भावुक हो जाते हैं, और भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि मैंने अपना बेस्ट किया, जहां तक मुझे करना था मैंने किया। मंत्रियों की आंखों में आंसू थे, सचिवालय तालियों की गूंज से गूंज रही थी। 20 साल का साथ, बिहार की बदलती कहानी। अब राज्यसभा में नई जिम्मेदारी के साथ आवाज उठाएगा नीतीश कुमार। ये वो इंसान है जिनकी अंतरात्मा ने कभी भी झुकने न दिया। गठबंधन के दबाव में भी बिहार को पहली प्राथमिकता देते थे। नीतीश जी ने बिहार को विकास की नई ऊंचाइयां दी हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, शिक्षा व्यवस्था की बात हो, सब पे उन्होंने अपने शासनकाल में किया। वो सिर्फ सीएम नहीं थे, बिहार के पिता समान थे। इस्तीफे के बाद भी लोग कहते हैं कि प्लीज नीतीश जी लौट जाओ, प्लीज नीतीश जी लौट जाओ। लेकिन उम्मीद है कि राज्यसभा जाकर भी बिहार की आवाज उठाते रहेंगे। नीतीश कुमार की ये भावुक कहानी हमें सिखाती है, सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन सेवा का अगर जज्बा अमर रहता है ना, तो इधर उधर राजनीति में होते रहता है। नीतीश कुमार जी ने इसका प्रमाण दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए, आप लोग भी नीतीश कुमार की वो अनसुनी कहानी हमें आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि नीतीश कुमार के शासनकाल में आपको क्या देखने को मिला और कैसा रहा नीतीश कुमार का शासनकाल।
नीतीश जी बिहार के हीरो रहे हैं और